ऐसे बदबख्त लोग, ऐसे शकीउल कल्ब लोग, ऐसे गंदे और गलीज लोग, ऐसे बुरे और बगैरत लोग, ऐसे बेहिस और बेज़मीर लोग कभी नहीं आए जिन्होंने अपने नबी के साथ उठने वालों को, बैठने वालों को, साथ देने वालों को, कुर्बानी देने वालों को, जाने निछावर करने वालों को बुरा कहा हो। ऐसे आज तक आए नहीं थे, इसलिए अल्लाह ने रज़ी अल्लाह कहा नहीं था। अल्लाह को पता था इस उम्मत के अंदर, इस दुनिया के अंदर, उम्मत कह दिए इस दुनिया के अंदर ऐसे गलीज लोग पैदा होंगे जो मोहम्मद के यारों, वफादारों, तरफदारों, जानिसारों को बुरा कहेंगे और एक इबादत इजाद करेंगे और उस इबादत का नाम तबर्रा होगा और उस तबर्रा के नाम इस उम्मत के बुनियादी लोगों, खातमुल अंबिया के यारों, वफादारों को बुरा कहकर तनकीद करेंगे, एतराज करेंगे, तनकीस करेंगे, बुरा भला कहेंगे। जवाब देने वाला जवाब देगा, वो कहेंगे इनकी इज्जत कहाँ है, इनकी असमत कहाँ है, कानून कहाँ है, आइन कहाँ है। अल्लाह ने कहा उनसे कह दो तुम क्या तनकीस करोगे, क्या एतराज करोगे, क्या इख्तलाफ करोगे। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो रब से राजी है, रब उनसे राजी है। जब वो रब से राजी, रब उनसे राजी, तू है कौन, तू आया कहाँ से, तेरी हैसियत क्या है, तू क्यों इख्तलाफ कर सकता है, हो ही नहीं सकता। तनकीद का दरवाजा बंद है, एतराज का दरवाजा बंद है, गाली का दरवाजा बंद है, तबर्रा का दरवाजा बंद है। क्यों? कुरान ने कह दिया रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु। इस उम्मत को महफूज करने के लिए, उम्मत की बुनियाद को अल्लाह ने रज़ी अल्लाह कहकर दुनिया को बता दिया ये वो तबका है जिससे रब इस दुनिया में राजी हो चुका है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, कराची मोहम्मदी चौरंगी ज़िला सेंट्रल से ताल्लुक़ रखने वाले और गिरदो नवाज से तशरीफ़ लाने वाले जाँ फरोश, सरबकफ सरबुलंद, बावफा, बहादुर, निडर, बेबाक, बेखौफ, तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, आज एक बार फिर आपके यहाँ होने वाली
इस सालाना ख़ातमुल अंबिया के उन्वान से मानवन इस बाबरकत बारौनक और रूह परवर कॉन्फ्रेंस में आप हज़रात से मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले कायदे कराची अल्लामा रब नवाज हनफी साहब, शाहीन अहले सुन्नत कराची अल्लामा ताज मोहम्मद हनफी साहब, कायद ज़िला सेंट्रल मोहतरम जनाब सलीम खत्री साहब और उनकी पूरी टीम को आज की इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। साथ साथ हल्के के ज़िम्मेदारान, टाउन के ज़िम्मेदारान, तमाम कारकुनों, हमदर्दों और मुआनीन को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने भरपूर मेहनत करके आज के इस अजीम शान इज्तिमा का इनेकाद किया है। यकीनन जहाँ तक मेरी निगाहें और आँखें काम कर रही हैं, वहीं तक मुझे सर ही सर नज़र आ रहे हैं। ये आगे काफ़ी सारी जगह इन्होंने इंतज़ाम के लिए छोड़ी हुई थी। आपके वहाँ से एक रेला आया और ये जगह भी फुल हो गई। मैं समझता हूँ अगर स्टेज हम पीछे करते रहें और आपका रेले आते रहें तो वो अपनी जगह पर रहेंगे। इस जितना एक जलसा और हो जाएगा। आप जिस भरपूर मेहनत के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। खूबसूरत गुफ्तगुएं हज़रात उलमाए किराम और कायदीन ने आप हज़रात के सामने की हैं। आज के जलसे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी थी कि यहाँ बरेलवी मकतब फ़िक्र के आलिम दीन ने भी गुफ्तगू की है। यहाँ अहले हदीस मकतब फ़िक्र के ज़ुआमा ने भी गुफ्तगू की है और यहाँ देवबंदी मकतब फ़िक्र के ज़ुआमा ने गुफ्तगू भी की है। अहले सुन्नत के इत्तेहाद का ये मंज़र जो आज आपको यहाँ नज़र आया है, ये यकीनन खुश आइंदा है, काबिल रश्क है, काबिल फ़ख्र है। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हमारे इस इत्तेहाद को ऐसे ही कायम और दायम रखे। आपने हज़रत अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी साहब की गुफ्तगू भी सिमात फरमाई और आपने अल्लामा मोहम्मद मावी आज़म तारिक साहब की गुफ्तगू भी सिमात फरमाई और मेरे दोनों हनफी भाइयों की गुफ्तगू भी आप हज़रात ने सिमात फरमा ली। देवबंदी अहले हदीस बरेलवी मकातब फ़िक्र के ज़ुआमा की गुफ्तगू भी आपने सिमात फरमाई। मैं समझता हूँ इन गुफ्तगुओं के बाद मेरी यहाँ गुफ्तगू को कोई ज़रूरत भी नहीं है और वक़्त भी काफ़ी गुज़र चुका है। मैं इस वक़्त आपको कोई गुफ्तगू सुनाने की गर्ज से नहीं, बल्कि अपनी हाज़िरी लगाने की गर्ज से आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ और आपके इतने बड़े एहतमाम को देखकर मेरा दिल चाह रहा है उस हाज़िरी लगाते हुए कुछ ज़रूरी गुज़ारिशात आपके गोश गुजार करके भी आपसे इजाज़त चाहूँ। मैंने पंजाब के बहुत सारे इज्तिमात में, बल्कि सारे ही इज्तिमात में, इस नए दौरे में और सिंध के इज्तिमात में मैंने अपने सामीन से कुछ बातें की हैं बुनियादन, वो आपसे भी कर देता हूँ। और मैंने उनसे ये कहा कि मैं आजकल जो गुफ्तगू कर रहा हूँ वो चेहरों को देख कर नहीं, वो आँखों को देख कर नहीं, वो आपके मजमों को देख कर नहीं, बल्कि मेरे मुखातिब आपके दिल हैं। मुझे आपकी आँखें और आपका चेहरा और वजूद ही नहीं चाहिए, मुझे आपके दिल की तवज्जो चाहिए। मैं चाहता हूँ आप अपने दिल मुतवज्जे करें, आपके दिल खुले हुए भी हों, आपके दिल खिले हुए भी हों और मैं उन खुले हुए और खिले हुए दिलों में
एक मोहब्बत का रंग भरना चाहता हूँ, एक इश्क का रंग भरना चाहता हूँ, एक अकीदत का रंग भरना चाहता हूँ, मोहब्बत और इश्क से उन्हें लबरेज करना चाहता हूँ, रंगीन करना चाहता हूँ, मुअत्तर करना चाहता हूँ, खूबसूरत करना चाहता हूँ, ताकि आपकी वो मोहब्बत और हकीकत की खुशबू आपके पड़ोसी को भी जाए, आपके महल्ले वालों को भी जाए, आपके रिश्तेदारों को भी जाए। आप जहाँ से गुजर जाएं, आप जहाँ से गुजर जाएं, आप जहाँ भी जाएं, आप जिसके पास से भी गुजर जाएं, कोई पास से गुजरने वाला आपको पलट कर देखकर यूं कहे कि कोई आम आदमी तो नहीं गया, ये कोई खास आदमी गया है। कोई पूछेगा तू ऐसा क्यों कह रहा है कि ये आम आदमी नहीं गया, खास आदमी क्या है, वजह क्या है? तो वो कहेगा इसके किरदार से, इसकी चाल चलन से, इसके किरदार से और इसकी गुफ्तार से और इसके लबों से और इसकी जो है वो आने और जाने से महसूस हो रहा है ये कोई आम नहीं है, ये तो किसी का गुलाम है। तो कहने वाला कहेगा ये किसका गुलाम है? तो दिल में रखी आपकी मोहब्बत का रंग छलक पड़ेगा, जिसकी खुशबू वो महसूस करेगा तो वो बेदरेग होकर कहेगा ये किसी और का नहीं, सहाबा का गुलाम है। किसका गुलाम है? इसलिए वक्त थोड़ा है, लेकिन तवज्जो आपने खूब करनी है। अपने दिल के दरीचों को और दिल की खिड़कियों को खोलना है और दरवाजे को खोलना है और सामने रखना है, ताकि मैं मोहब्बत सहाबा गोल गोल कर उसके अंदर पिलाऊं। और मैं ये इसलिए भी करता हूं कि ये मोहब्बत आपके दिल में नहीं डालता, मैं तो अपने दिल की मोहब्बत भी चेक करता हूं, कहीं ये मोहब्बत कम तो नहीं हो गई, कहीं ये कमजोर तो नहीं हो गई, कहीं हालात के इन पेड़ों ने या हालात के इस मंजर ने या लोगों की बातों ने या साजिशियों की साजिश ने या दूसरे लोगों के अफकारात ने हम पर कोई असर तो नहीं डाल दिया, कहीं जबर का, कहीं तशद्दुद का, कहीं बर्बरियत का कोई असर तो नहीं पड़ा। आपके दिल भी रंगीन करता हूँ, अपना दिल भी चेक करता हूँ, और जब दिल में मोहब्बत सहाबा इतनी पाता हूँ कि दिल उससे लबरेज होता है, मुअत्तर होता है, तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है इस दौर के अंदर हमारा दिल किसी और के लिए नहीं धड़कता, आज भी धड़कता है तो सहाबा की मोहब्बत में धड़कता है। मेरे भाइयों, कॉन्फ्रेंस का उन्वान है खातमुल अंबिया। मैं शुरू के कुछ जुमले बरकत के लिए और अपना नाम इस उन्वान के साथ वाबस्ता करने के लिए कुछ जुमले कहना चाहता हूँ। खातमुल अंबिया, कुरान करीम ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। कुरान हकीम ने बताया कि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद नबी कोई नहीं आएगा, आपके सर पर नबूवत का ताज नहीं है, आपके सर पर खत्म नबूवत का ताज है, आप सब नबियों से आखिर में आए हैं, आपके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। कुरान ने कहा आप आखिरी नबी हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, बिमा उनज़िला इलैका मिन क़ब्लिक। ये जगह भी बताती है कि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कुछ नाजिल नहीं होगा, वही हुआ जो आप पर नाजिल हो गया है। कुरान और हदीस के मुताले से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आप आखिरी नबी हैं। जब ये बात वाज़ेह हो गई आप आखिरी नबी हैं, कुरान ने भी बता दिया, हदीस ने भी बता दिया, तो हमारा अकीदा बन गया। और अकीदा ये बना कि हुजूर आखिरी नबी हैं, आपके बाद नबी कोई नहीं है, क़यामत तक नबी आएगा कोई नहीं, रसूल कोई नहीं आएगा, आपके बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। इसीलिए आपको खातमुल अंबिया कह दिया गया है। आप तमाम अंबिया के आखिर में आ गए, आप खातम बन गए हैं, आपके बाद अब कोई और नबी नहीं है। ये बात समझने के बाद कि मेरा और आपका अकीदा है आप आखिरी नबी हैं, कोई फर्द, कोई शख्स, कोई जमात, कोई गिरोह, कोई तबका, कोई लोग, कोई अफराद मिलकर ये कहने की कोशिश करे कि नबी और भी था, साथ ये बात भी करे और साथ ये भी कहे कि हम मुसलमान हैं, ये भी कहे कि आपके बाद नबी कोई और भी है, और ये भी
भी कहें कि हम मुसलमान हैं, तो जैसे हमारा अकीदा है कि आप आखिरी नबी हैं, जैसे हमारा अकीदा है कि आपके बाद नबी कोई नहीं आना, ऐसे ही हमारा अकीदा है जो आपके बाद किसी को नबी मानेगा वो मुसलमान हो सकता नहीं है। दिन में एक मर्तबा कहे या 2 मर्तबा कहे, मजमे में कहे या महफिल में कहे, यहाँ कहे या वहाँ कहे, बरतानिया में बैठ के कहे या मक्का और मदीना में बैठ के कहे, यूरोप में बैठ के कहे या किसी मस्जिद में बैठ के कहे, कलीसा और गिरजा में बैठकर कहे या दुनिया के किसी और कोने में बैठकर कहे, यहाँ तक के कुरान हकीम को अपने सर पर रखकर भी कहे कि हुजूर के बाद कोई और नबी आया था, और तो छोड़िए वो सर सजदे में रख दे और सजदे में रखकर कहे कि कोई और नबी आया था, इसे भी छोड़िए वो बैतुल्लाह का गुलाब पकड़ ले और गुलाब पकड़कर भी कहे कोई और नबी आया था, वो सजदे में पड़ा हो तब, वो क़ियाम में हो तब, वो रुकू में हो तब, उसने बैतुल्लाह का गुलाब पकड़ा हो तब, वो जनाब किसी और जगह पे बैठा हो तब, जिस जगह भी कहेगा जवाब एक ही आएगा, ये मुसलमान हो सकता। जरा ऊंची, सब कुछ हो सकता है, ताजिर हो सकता है, सरदार हो सकता है, मालदार हो सकता है, अयालदार हो सकता है, समझदार हो सकता है, हाकिम हो सकता है, हुक्मरान हो सकता है, लेकिन मुसलमान हो सकता। ऊंची, मुसलमान हो सकता। अरबाब इख्तिदार, सियासतदानों, सियासी जमातों के लोगों, फ्लैटों में बैठी हुई मेरी माओ और बहनों और मेरी बेटियों, सुनने वाले मेरे भाइयों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, जिस के कानों तक पहुंच रही है, मैं उन सब से कहना चाहता हूं, अगरचे मेरी बात वो भी सुन रहा है जो खत्म नबूवत का इनकार कर रहा है, वो भी सुन रहा है, तो मैं उससे भी कह रहा हूं, जिस लिबादे में आओ, जिस लिबास में आओ, जिस कुव्वत में आओ, जिस ताकत में आओ, जिस हैसियत में आओ, जब भी सवाल करोगे जवाब एक ही होगा, ये मुसलमान हो सकता। इसलिए के बात अकीदे की है, वक़्त के साथ नहीं बदलती, हालात के साथ नहीं बदलती, हवा के साथ नहीं बदलती, जमाने के साथ नहीं बदलती, ताकत के साथ नहीं बदलती, कुव्वत के साथ नहीं बदलती, जबर के साथ नहीं बदलती, जोर से नहीं बदलती, हथकड़ी से नहीं बदलती, भेड़ी से नहीं बदलती, गोली से नहीं बदलती, गोले से नहीं बदलती। बात वही है, यहाँ सुन लो, वहाँ सुन लो, इससे सुन लो, उससे सुन लो, दुनिया के जितने मुसलमान हैं उनका मुश्तरका अकीदा है, मजबूत अकीदा है, मरबूत अकीदा है, वाज़े अकीदा है, खुला अकीदा है। हमारे पास कोई छुपी हुई बात नहीं है, हमारे पास कोई छुपा हुआ उन्वान नहीं है, हमारे पास कोई छुपा हुआ इमाम नहीं है, हमारे पास कोई छुपी हुई चीज नहीं है, हमारी हर चीज खुली है। जब पूछोगे एक ही जवाब आएगा, और वो जवाब क्या है कि ये सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान। मैंने 3 जावियों से बात को समझाया, अगर मुझे 50 जावियों से भी कहना पड़े तो बात फिर वही है, सब कुछ हो सकता है, मुसलमान कौन? जो ये कहे हुजूर के बाद कोई और नबी है, वाज़े अल्फाज में कहे, मानवी अल्फाज में कहे, दलालतन कहे, इशारतन कहे, कोई और अकीदा बनाकर कहे, उसका मुसलमानों से ताल्लुक। ऊंची और ऊंची, ताल्लुक क्यों नहीं है? ये कहना कि फला शख्स का हुजूर की खत्मे नबूवत पर ईमान नहीं है, इसलिए वो मुसलमान नहीं है। अरबाब इख्तिदार, रियासत के लोगों, सियासी लोगों, मुझे बताओ, ये कहना दहशतगर्दी है?
ये तकरीब कारी है, ये इंतहा पसंदी है। ये क्या है? ऊंची 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 ऊंची, ये क्या है? ये ईमान है, ये जज्बाती बात नहीं है, ये लड़ाई की बात नहीं है, ये तसादुम की बात नहीं है, ये टकराव की बात नहीं है, मुल्क में इंतशार की बात नहीं है, बल्कि किसकी बात है? आपसे तो मैं ज्यादा ऊंचा बोल रहा हूं। ईमान की बात है, इसलिए कि हमें कुरान ने भी बताया है और नबी के ऊंची, नबी आखिरी है, रसूल आखिरी है। मैं वक्त कम होने की वजह से उन्वान समेट रहा हूं। जब नबी आखिरी है, रसूल आखिरी है, तो उम्मत तो और ने भी आना है ना। भाई किसी और उम्मत ने भी तो आना है, नहीं आना? बोलो, किसी उम्मत ने आना है? ये हाल रहेगा तो शायद कोई आ जाए। नबी ने भी, जब नबी ने नहीं आना तो उम्मत ने भी। नबी भी आखिरी है, उम्मत भी। नबी भी आखिरी है, उम्मत भी। नबी भी आला है, उम्मत भी। नबी भी मोहतरम है, उम्मत भी। नबी के बराबर भी कोई नहीं, उम्मत के बराबर भी। जब मैं कहता हूं नबी आखिर है, उम्मत आखिर है, तो आप अपनी मुराद लेते हो। तुम उम्मत हो, हम उम्मत हैं, जरूर उम्मत हैं, मगर किसी की वजह से उम्मत हैं। हम जरूर उम्मत हैं, मगर किसी की वजह से उम्मत है। लेकिन जब कुरान कह रहे कुंतुम खैर उम्मा, कौन तुम? आज हो तुम, उस वक्त तुम नहीं थे। कौन तुम? नबी आखिरी उम्मत, नबी सबसे आला उम्मत भी। कुंतुम खैर उम्मा, सारी उम्मतों में तुम बेहतरीन हो। खैर उम्मा, खैर का लफ्ज सिर्फ अच्छों के लिए नहीं आता, बहुत अच्छों के लिए नहीं आता, बहुत ही अच्छों के लिए आता है। भाई आला के लिए नहीं आता, बहुत ही आला के लिए आता है। कुंतुम खैर उम्मा, एक आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत, दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत, अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्मत, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, और एक है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत। उन्हें नहीं कहा खैर उम्मा, उन्हें नहीं कहा खैर उम्मा। ये किन्हें कहा? इनकार करने वालों, एतराज करने वालों, उम्मत की बात करने वालों, अगर लफ्ज़ उम्मत लोगे तो सबसे पहले तज़किरा सहाबा का करना पड़ेगा। तुम लफ्ज़ सहाबा के बगैर उम्मत साबित कर सकते ही नहीं। हज़रात उलमा किराम हो सकती है, सहाबा किराम के बगैर
उम्मत कैसे साबित करोगे? सवाल करने लगा जब कुरान उतर कर कह रहा था कुन तुम खैरा उम्मा, तुम बेहतर उम्मत हो, तुमसे पूछता हूं बताओ अबू बकर थे या नहीं थे? जब कुरान कह रहा था कुन तुम खैरा उम्मा, उमर थे या नहीं थे? जब कुरान कह रहा था कुन तुम खैरा उम्मा, उस्मान थे या नहीं थे? जब कुरान कह रहा था कुन तुम खैरा उम्मा, बताओ अली थे या नहीं थे? आज तेरी बात हो जाए कहते हैं मौलवी साहब आपने उम्मत के खिलाफ बात कर दी। मौलवी साहब आपने उम्मत के खिलाफ बात कर दी। मौलवी साहब आप माहौल कैसा फैलाना चाह रहे हैं? उम्मत में इफ्तराक डाल रहे हैं, उम्मत में इंतशार डाल रहे हैं, आप उम्मत के खिलाफ बात कर रहे हैं। और आज की बात करें तुम कहते हो उम्मत के खिलाफ बात की, वहदत की बात करते हो। वहदत के खिलाफ बात करना, उम्मत के खिलाफ बात करना तुम्हें ज़ेबा नहीं देता। अगर आज के दौर के किसी फर्द के खिलाफ बात करके उम्मत पर ज़र्ब पड़ती है या ज़र्ब पड़ती है तो अबू बकर सिद्दीक की तौहीन करने पर भी उम्मत पे ज़र्ब पड़ती है। न सिर्फ ज़र्ब पड़ती है बल्कि उम्मत की बुनियादों पे वार होता है। न सिर्फ बुनियादों पे वार होता है बल्कि उम्मत के इब्तिदा पर हमला होता है। और दुनिया के लोगों हम यही तो कहने हैं उम्मत बचाओ, वहदत बचाओ, कुरान बचाओ, हदीस बचाओ, नबूवत बचाओ, खत्म नबूवत बचाओ, ईमान बचाओ, इस्लाम बचाओ, अकीदा नजरिया बचाओ, सोच बचाओ, सीरत बचाओ, सूरत बचाओ, नमाज बचाओ, कलमा बचाओ, रोजा बचाओ, इबादत बचाओ, सदाकत बचाओ, दियानत बचाओ, रियासत बचाओ, शराफत बचाओ, अमाल बचाओ, किरदार बचाओ, गुफ्तार बचाओ, अखलाक बचाओ, अमाल बचाओ, माइशत बचाओ, माशत बचाओ, तमत्तन बचाओ, उसूल बचाओ, रंग बचाओ, फिका बचाओ, उसूल हदीस बचाओ, उसूल फिका बचाओ, नमाज़ें बचाओ, इबादतें बचाओ, सजदे बचाओ, क़ियाम बचाओ, रुकू बचाओ, इबादत बचाओ, ज़मीर बचाओ, इज्जत बचाओ, अस्मत बचाओ, वहदत बचाओ, उम्मत बचाओ। कहने वाला कहता है क्या करे? मैंने कहा कि करो सहाबा 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 सहाबा। जब हाथ का इशारा आ जाए तो फिर चुप भी हो जाओ और बैठ भी जाओ। ये पता नहीं आपको कितनी मर्तबा खड़ा होना पड़े, ये कोई पता नहीं। लेकिन आप जब खड़े होते हो ये लोग ऐसे सामने आते हैं जैसे इंडिया वाले आने वाले। ओ जालिमों, ये कहां जाएंगे? इनके और मेरे दरमियान फासला है ही कहां? ये तो मजबूरी है, मैं ऊपर हूं, मेरा दिल चाहता है मैं इनके दरमियान चला जाऊं। और भाई इन परवानों, इन दीवानों, इन मस्तानों से हमें खतरा नहीं, ये मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत करने वालों के दरमियान रह जाता है, दूर नहीं रह जाता। हम वो तो नहीं है जो शीशे का स्टेज बना के बंद होके अपने कारकुनों से तकरीर करें। खतरा अगर उनको है तो उनसे ज्यादा हमें। ये स्टेज की एक जीनत है, वरना मैं ये लेकर वहां भी जा सकता हूं, पीछे वालों को नजर नहीं आऊंगा। भाई इनको कुछ ना कहो, ये कुछ नहीं कहते। आप यूं टूट पड़ते हो जैसे वो और फौज है, आप और फौज हो। सबसे हुजूर आखिरी नबी है या नहीं है? हैं? जो ये कहे इसके बाद कोई और नबी आएगा, दिल ठंडा करें तो यूं करें।
जितना मर्जी है बोलो, इशारा आ जाए तो बैठ जाओ। यही तो दुनिया को बुरा लगता है, यही तो बाजों को तकलीफ देता है, इसी से तो परेशानी है और ये रहेंगी। वहदत और उम्मत की बात सहाबा के बगैर मुकम्मल हो सकती? खत्मे नबूवत का जब मसला हुआ, खत्मे नबूवत के मसले पर जो सबसे पहले मैदान में उतरा उसे क्या कहते हैं? उनके सालार को अबू बकर कहते हैं। नबूवत की इज्जत पे जो मैदानों में आए उन्हें क्या कहते हैं? हुजूर के दीन पे जो कट गए उन्हें क्या कहते हैं? खातमुल अंबिया की इज्जत पे जो कुर्बान हुए उन्हें क्या कहते हैं? रसूलुल्लाह के करीब जो खड़े हुए उन्हें क्या कहते हैं? हुजूर की नबूवत की जिन्होंने तस्दीक की उन्हें क्या कहते हैं? रसूलुल्लाह की नबूवत की जो ताईद करे उन्हें क्या कहते हैं? रसूलुल्लाह के साथ जो सफ में खड़े उन्हें क्या कहते हैं? रसूलुल्लाह के साथ जो मैदानों में निकले उन्हें क्या कहते हैं? पैगंबर के जो सिपाही बने उन्हें क्या कहते हैं? रसूलुल्लाह के जो नमाजी बने उन्हें क्या कहते हैं? पैगंबर के जो मुक्तदी बने उन्हें क्या कहते हैं? नबूवत का जिन्होंने इकरार किया उन्हें क्या कहते हैं? इनकार करने वालों से जिन्होंने झगड़ा किया उन्हें क्या कहते हैं? इनकार करने वालों से जो टकरा गए उन्हें क्या कहते हैं? मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में मैदान में उतरकर जिन्होंने जामे शहादत नोश किया उन्हें क्या कहते हैं? जिन्होंने गुस्ताखाने सहाबा की गर्दनें उड़ा दी उन्हें क्या कहते हैं? जिन्होंने रसूलुल्लाह की आवाज पे लब्बैक कहा उन्हें क्या कहते हैं? और रसूलुल्लाह की उम्मत के आगाज को क्या कहते हैं? उम्मत के इब्तिदा को क्या कहते हैं? उम्मत के उरूज को क्या कहते हैं? उम्मत के रंग को क्या कहते हैं? उम्मत के फूल को क्या कहते हैं? उम्मत की खुशबू को क्या कहते हैं? उम्मत की इज्जत को क्या कहते हैं? उम्मत की असमत को क्या कहते हैं? तवज्जो सुनो, रसूलुल्लाह की उम्मत की संगे बुनियाद को क्या कहते हैं? इबारत को क्या कहते हैं? कुव्वत को क्या कहते हैं? ताकत को क्या कहते हैं? नबूवत के साथ चलने वालों को क्या कहते हैं? उम्मत की बात पूरी दुनिया तक पहुंचाने वालों को क्या कहते हैं? इलाके, कौमे, कस्बे, शहर, बस्तियां ले लेकर उम्मत के फैलाने वालों को क्या कहते हैं? दावत तबलीग के जरिए पूरी दुनिया तक दीन पहुंचाकर उम्मत बढ़ाने वालों को क्या कहते हैं? नबूवत और उम्मत के दरमियान वास्ते को क्या कहते हैं? पुल को क्या कहते हैं? किरदार को क्या कहते हैं? राब्ते को क्या कहते हैं? वास्ते को क्या कहते हैं? ज़ाब्ते को क्या कहते हैं? इस्लाम की चमक को क्या कहते हैं? दबक को क्या कहते हैं? नमाज पहुंचाने वालों को क्या कहते हैं? कलमा देने वालों को क्या कहते हैं? शरीयत पर अमल पेरा क्या कहते हैं? जंगलों में जो पहुंचे उन्हें क्या कहते हैं? दीरानियों जो पहुंचे उन्हें क्या कहते हैं? और तुमसे पूछता हूँ क्या कहते हैं? दुश्मन को सुनाओ क्या कहते हैं? अपनों को बताओ क्या कहते हैं? सोएवों को जगाओ क्या कहते हैं? मोहल्ले मोहल्ले आवाज लगाओ क्या कहते हैं? करिए करिए बात पहुंचाओ क्या कहते हैं? दुनिया वालों को सुनाओ क्या कहते हैं? कुंतुम खैर उम्मा, कुंतुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर।
तवज्जो करना मेरी तरफ। उम्मत तो मूसा अलैहिस्सलाम की भी थी, उम्मत तो दाऊद अलैहिस्सलाम की भी थी, उम्मत तो यहया अलैहिस्सलाम की भी थी, उम्मत तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी। जाओ उनकी किताबों में जाकर पढ़ो, क्या उनके यारों के लिए, वफादारों के लिए, उस उम्मत की बुनियादों के लिए कहीं रजी अल्लाह कहा है? जाओ ढूंढो, मेरा चैलेंज है। दुनिया की किताबों में उन नबियों के दोस्तों के लिए रजी अल्लाह ढूंढो। कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसकी बुनियाद के बारे में ये बात कही गई हो, रजी अल्लाह व रज़ुअन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। किसी के बारे में नहीं कहा, जिसके बारे में कहा वो कौन है? ऊंची यार ऊंची। जब मैं पूछूं तो कम से कम 3 मरतबा जरूर कहो कौन है। 3 बार के बाद वक्फा करो, फिर बोलो कौन है, फिर बोलो कौन है। उनके लिए रजी अल्लाह, रज़ुआनु इनके लिए कहा है। मैं अगला जुमला कहने लगा हूं, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे तो खूबसूरत है। उनके लिए रजी अल्लाह नहीं कहा, इनके लिए रजी अल्लाह कहा, इसलिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किसी दौर के भी मानने वालों ने, किसी दौर के भी मानने वालों ने मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर मूसा के दोस्तों को बुरा नहीं कहा। किसी दौर के नबी का नाम लेकर उसकी मोहब्बत का इजहार करके उसके चाहने वालों को, सहाबा को, साथियों को, हवारियों को गालियां। ऐसे बदबख्त लोग, ऐसे शकीउल कल्ब लोग, ऐसे गंदे और गलीज लोग, ऐसे बुरे और बगैरत लोग, ऐसे बेहिस और बेज़मीर लोग कभी नहीं आए जिन्होंने अपने नबी के साथ उठने वालों को, बैठने वालों को, साथ देने वालों को, कुर्बानी देने वालों को, जाने निछावर करने वालों को पूरा कहा हो। ऐसे आज तक आए नहीं थे, इसलिए अल्लाह ने रजी अल्लाह कहा नहीं था। अल्लाह को पता था इस उम्मत के अंदर, इस दुनिया के अंदर, उम्मत कह दिए इस दुनिया के अंदर ऐसे गलीज लोग पैदा होंगे जो मोहम्मद के यारों, वफादारों, तरफदारों, जानिसारों को बुरा कहेंगे और एक इबादत इजाद करेंगे और उस इबादत का नाम तबर्रा होगा और उस तबर्रा के नाम इस उम्मत के बुनियादी लोगों, खातमुल अंबिया के यारों, वफादारों को बुरा कहकर तनकीद करेंगे, एतराज करेंगे, तनकीस करेंगे, बुरा भला कहेंगे। जवाब देने वाला जवाब देगा, वो कहेंगे इनकी इज्जत कहाँ है, इनकी असमत कहाँ है, कानून कहाँ है, आइन कहाँ है। अल्लाह ने कहा उनसे कह दो, तुम क्या तनकीस करोगे, क्या एतराज करोगे, क्या इख्तिलाफ करोगे। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ुअन, वो रब से राजी है, रब उनसे राजी है। जब वो रब से राजी, रब उनसे राजी, तू है कौन, तू आया कहाँ से, तेरी हैसियत क्या है, तू क्यों इख्तिलाफ कर सकता है, हो ही नहीं सकता। तनकीद का दरवाजा बंद है, एतराज का दरवाजा बंद है, गाली का दरवाजा बंद है, तबर्रा का दरवाजा बंद है। क्यों? कुरान ने कह दिया रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ुअन। इस उम्मत को महफूज करने के लिए, उम्मत की बुनियाद को अल्लाह ने रज़ी अल्लाह कहकर दुनिया को बता दिया, ये वो तबका है जिससे रब इस दुनिया में राजी हो चुका है। अगली बात, तवज्जो है भाई, तवज्जो है।
सबकी है, दिल खुले हुए, सामने दिल में कुछ जा रहा है, मुतमईन हो रहा है, मोहब्बत से चमक रहा है, मोहब्बत दिल में जा रही है। जरा दिल खुला रखना। एतराज करने वालों, इख्तलाफ करने वालों, आज कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमें यूं सुनने आएंगे, क्या कहते हैं, ये तो लड़ाई की बात करते हैं, ये झगड़े की बात करते हैं। हम लड़ाई और झगड़े की बात नहीं करते, हम उम्मत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? और इत्तिहाद उम्मत की बात करते हैं। आज एक शख्स इत्तिहाद उम्मत का भाषण देते, मंजन बेचते और कहता है इत्तिहाद उम्मत है, और अबू बकर को नहीं मानता। जो अबू बकर को ना माने, इत्तिहाद उम्मत की बात करे, इससे बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। मैंने किसी का नाम लिया लिया, लेकिन हक नवाज की मेहनत आपको पता तो है ना। तवज्जो, हाथ इशारा नजर आ रहा है, इशारा नजर आ रहा है। इशारे के बाद भी जो बोले वो मेरा है। मैंने कहा है नारा लगाओ, मैंने कहा है नारा लगाओ, मैंने मशवरा दिया, मैंने बोला है। आप उस्मानी सबसे ज्यादा बहादुर हो हैं, लेकिन आप असल में बता रहे थे हम भूले नहीं हैं। यही बता रहे थे ना कि हम अरबाब इख्तिदार ये भूले नहीं है, लेकिन इस वक्त लगाते नहीं है। ये बात नहीं है कि कोई लगाए नहीं तो भूल गया, याद है लेकिन तुम्हें देख रहे हैं कि तुम कानून देते हो या नहीं देते। अगर दोगे तो नहीं लगेंगे, ऊंची ऊंची, अगर दोगे तो नहीं लगेंगे, और अगर नहीं दोगे तो नहीं रुकेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, इंतजार क्या कर रहे हैं? गेंद तुम्हारे कोर्ट में, हमारे में नहीं है। हम कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। हमने तुम्हें दे दिया, हम तुमसे नहीं कहते, हम तो तुमसे ये कहते हैं कानून बनाओ, ज़ाब्ता बनाओ। इन मुकद्दस हस्तियों को जिन्हें कुरान रज़ी अल्लाह कहे, जिन्हें कुरान रज़ुअन कहे, जिन्हें कुरान मुत्तकी कहे, जिन्हें कुरान परहेजगार कहे, जिन्हें कुरान उम्मत कहे, जिन्हें कुरान वहदत कहे, जो वहदत का निशान हो, जो उम्मत का निशान हो, जो इत्तिहाद का निशान हो, जो इस्लाम की इब्तिदा हो, उन्हें कोई गाली दे, इस गाली देने वाले को रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए? रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए? और अगली बात सुनना, तारीफ पर लड़ाई नहीं होती, तनकीद पर लड़ाई होती है। अरे तारीफ तो कोई शैतान की करे तो लड़ाई नहीं होती, लड़ाई तो किसी के बुजुर्गों पर, तनकीद पर होती है। फिर पूछो उनसे तुम्हारा अकीदा तबर्रा है या नहीं है। और मैं उनसे कहता हूँ, शिया जवानों, अपने बड़ों से पूछो तुम्हारा अकीदा तबर्रा है या नहीं है। अगर वो कहते हैं तो फिर उन्हें कहो खुला करो, और अगर कहते हैं नहीं है तो उन्हें कहे फिर भौंका ना करो। अगर है तो खुला करो, फिर ये क्यों कहते हो ये हराम है, ये हराम है? मैंने ऐसा मजहब कोई नहीं देखा जिसमें एक ही चीज हराम भी है और सवाब भी है।
मैंने ऐसा मजहब दुनिया में कोई नहीं देखा। एक इबादत हराम भी है और सवाब भी है। अगर वो इबादत कमरे में करे तो सवाब है, मजमे में करे तो हराम है, घर में करे तो सवाब है, बाहर करे तो हराम है, बड़ा करे तो हराम है, छोटा करे तो हलाल है, छोटा करे तो हराम है, बड़ा करे तो हलाल है। जवानों इनसे पूछो एक बात पे खड़े क्यों नहीं होते? अल्लाह को पता था ऐसा तबका पैदा होगा, इसलिए कुरान में भी, तौरात में भी, इंजील में भी सहाबा के तस्करे करके उन्हें बता दिया तुम खैर उम्मा, जिसे तुम पूरा कहोगे ये तो बेहतर उम्मत है। उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी की तरफ बुलाते हैं, बुराई से रोकते हैं, नेकी की तरफ बुलाते रहेंगे, बुराई से रोकते रहेंगे। ये खूबी नबियों की थी, इस उम्मत को मिली है। इस खूबियों को नबियों ने अपनाया था, इस खूबियों को इस उम्मत ने अपनाया है। इस उम्मत के पहले लोगों ने बुराई से भी रोका, नेकी की तरफ भी बुलाया, और यही वजह है आज पूरी दुनिया में दीन की जो चमक दमक रमक नजर आ रही है, अल्लाह की कसम उस उम्मत की वजह से। उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, पूरी दुनिया में अगर जिहाद है तो उनकी वजह से, तबलीग है तो उनकी वजह से, मदरसा है तो उनकी वजह से, मकतब है तो उनकी वजह से, इबादत है तो उनकी वजह से, सदाकत है तो उनकी वजह से, दीन है तो उनकी वजह से, अखलाक है तो उनकी वजह से, अमल है तो उनकी वजह से, शराफत है तो उनकी वजह से, इस्लाम है तो उनकी वजह से, कुरान है तो उनकी वजह से, दुनिया की सारी अच्छाइयां उनकी वजह से है। उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, उन्होंने नेकी दी, बुराई से रोका। आज पूरी दुनिया में जहां नेकी फैलाई, सदका सहाबा का है, बुराई रुक रही है, सदका सहाबा का है, नेकी फैल रही है, सदका सहाबा का है, बुराई रुक रही है, सदका सहाबा का है। आज पूरी दुनिया में गुस्ताख सहाबा की ज़बानें बंद करवाने के लिए चौकों चौरों पे लोग खड़े हैं। सदका सहाबा का है, काम सहाबा का है, पैगाम सहाबा का है, मेहनत सहाबा की है, काज सहाबा का है, प्रोग्राम सहाबा का है। कुंतुम खैर उम्मा, सारे नबियों में हुजूर आला है। इस उम्मत में, सारी उम्मतों में अंबिया के बाद अबू बकर आला है या नहीं है? ऊंची है या नहीं है? मैं जब सहाबा की तारीफ को, सहाबा की अजमत को, सहाबा की शान को कुंतुम खैर उम्मा में देखता हूँ, उलाइकल्लज़ी लम्तहन अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा में देखता हूँ, वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार में देखता हूँ, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन में देखता हूँ, अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार में देखता हूँ, लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम में देखता हूँ, और जनाब उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून में देखता हूँ, राशिदून में देखता हूँ, फाइज़ून में देखता हूँ, हामिदून में देखता हूँ, साजिदून में देखता हूँ, राकिऊन में देखता हूँ, सुज्जदन में देखता हूँ, क़ुऊदन में देखता हूँ, और जनाब वल्लज़ीना मअहू में देखता हूँ, अशिद्दा वल कुफ़ार में देखता हूँ, रुहमाउ बैनहुम में देखता हूँ, तराहुम रुक्कान सुज्जदा में देखता हूँ, यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना में देखता हूँ, युरीदुल्लाहु वजहा में देखता हूँ। मैं जब सहाबा की तारीफ कुरान के औराक में, सिपारों में देखता हूँ, तौरात इंजील के तज़किरे पढ़ता हूँ, नबी की हदीसों में देखता हूँ, पैगंबर के फरमानों में देखता हूँ, अल्लाह के रसूल के लफ्ज़ों में उन्हें सितारे देखता हूँ, हिदायत का तरीका देखता हूँ, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ की रोशनी में देखता हूँ, वइज़ा क़ील लहुम कमा आमनन नास की उस अज़मत में देखता हूँ, रब के दिए जाने वाले जवाब में देखता हूँ, अल्लाह के किए जाने वाले दिफा में देखता हूँ, अल्लाह की जाने वाली तारीफ में देखता हूँ, अल्लाह की उनकी किताब में देखता हूँ, आयातों में देखता हूँ, सूरतों में देखता हूँ, रब के कलाम में देखता हूँ, तो मेरा दिल कहता है, दिमाग कहता है, वजूद कहता है, ज़हन कहता है, और अब सिर्फ वही नहीं कहता, अवाम कहती है,
लोग कहते हैं, साझेदार कहते हैं, जिम्मेदार कहते हैं, सियासतदान कहते हैं, अपने कहते हैं, बेगाने कहते हैं, दुश्मन कहते हैं, दोस्त कहते हैं। हर तबका इस किरदार और अजमत को देखकर कहता है सहाबा तुम्हारे किरदार को सलाम है। वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह। कुरान में चमकने वालों वाह सहाबा वाह, हदीस में आने वालों वाह सहाबा वाह, नबी के वजूद से लगने वालों वाह सहाबा वाह, करिया करिया फैल जाने वालों वाह सहाबा वाह, पहाड़ों पे जाने वालों वाह सहाबा वाह, जमीन पे फैल जाने वालों वाह सहाबा वाह, वसतों पे नजर आने वालों वाह सहाबा वाह, सितारे बन जाने वालों वाह सहाबा वाह, रोशनी देने वालों वाह सहाबा वाह, चांद की सूरज से ज्यादा चमक देने वालों वाह सहाबा वाह, किरदार में आने वालों वाह सहाबा वाह, गुफ्तार में आने वालों वाह सहाबा वाह, आयातों में आने वालों वाह सहाबा वाह, जुमलों में आने वालों वाह सहाबा वाह, लफ्जों में आने वालों वाह सहाबा वाह, करामतों में आने वालों वाह सहाबा वाह, मुअज्जज़ात में आने वालों वाह सहाबा वाह, करिया करिया छा जाने वालों वाह सहाबा वाह, अफगानिस्तान के पहाड़ों पे आने वालों वाह सहाबा वाह, बस्ती बस्ती फैल जाने वालों वाह सहाबा वाह, 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 वाह सहाबा वाह। रात के 2 बज रहे हैं, मोहम्मदी चुरंगी नाका चुरंगी के चौक पे आकर खड़े होकर सहाबा की बात करने वालों वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह। हक नवाज ईसार मुख्तार कुर्बान होने के बावजूद आज भी वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह। कराची की हर सड़क पर खून बहने के बावजूद वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह। कब्रिस्तान भरने के बावजूद वाह सहाबा वाह, जैलियत कड़ियां पहनने के बावजूद वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह।